हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लविसा क्लासेस। आज का अपना सेशन रहने वाला है राजस्थान सीईटी एग्ज़ाम के लिए। तो उसी के तहत आज अपन देखेंगे जो इसका मॉडल पेपर नंबर 5 है उसको अपन इसमें सॉल्व करेंगे, जो कि राजस्थान जीके, इंडिया जीके, कंप्यूटर और साइंस से रिलेटेड होगा। तो इसमें अपन 90+ इसमें क्वेश्चन कवर करेंगे, तो आप इस सेशन को कंप्लीट ज़रूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना क्वेश्चन नंबर 1। जैन संस्थाओं को दान की गई भूमि का चोल शिलालेखों में किस रूप में वर्णन किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा पाली छंदम के रूप में इसका वर्णन किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, लोधी वंश का संस्थापक शासक निम्नलिखित में से कौन था? तो इसमें कौन है जो कि लोधी वंश का संस्थापक है? तो जो बेहलो लोधी है ये लोधी वंश का संस्थापक था। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्वजनिक स्वच्छता व्याप्ति कवरेज प्राप्त करने के प्रयासों में तेजी लाने और स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित करने के लिए भारत के प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू किया था? तो कब शुरू किया गया था स्वच्छ भारत मिशन? तो ये 2 अक्टूबर 2014 को इसको शुरू किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1975 में भारत द्वारा लॉन्च किए गए पहले अंतरिक्ष यान का नाम क्या था? तो कौन कौन सा उपग्रह लॉन्च किया गया था 1975 में? तो ये हो जाएगा आर्यभट्ट उपग्रह, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नौसेना में सर्वोच्च स्थान पर कौन सा कमिश्नर अधिकारी होता है? तो इसमें जो है एडमिरल होता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की थी? तो 1973 में कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। नेक्स्ट, कौन से वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज़ों ने सूरत के पास स्थित स्वाली एक्सचुरी में पुर्तगालियों को पराजित किया था? तो कौन से वर्ष में किया था? 1612 में, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट, वर्ष 1857 के विद्रोह में कानपुर के नेता कौन थे? तो कौन थे ये इसमें? तो ये थे नाना साहेब कानपुर के नेता थे उस समय। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, पल्ली आंदोलन कौन से राज्य से संबंधित है? तो ये संबंधित है तमिलनाडु राज्य से, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, निम्न का मिलान करें। तो चलिए देखते हैं कौन सी पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई है। तो इंडियन नेशनल आर्मी, इसकी स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। गदर पार्टी, इसकी स्थापना लाला हरदयाल और सोहन सिंह धाकड़ा द्वारा की गई थी। मित्र मेला, ये वीडी सावरकर द्वारा स्थापित की गई थी। और होम रूल लीग मूवमेंट, ये एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा इसको स्थापित किया गया था। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? फर्स्ट का सेकंड और सेकंड का फर्स्ट। तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है? ऑप्शन नंबर सी अपना सही मैच कर रहा है इससे, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल नहीं था या फिर शामिल था? इनमें से कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था? तो कौन सा था ये इसमें? तो इसमें जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन है ये इसमें शामिल था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में निम्न में से किसके कारण शीतकाल के दौरान वर्षा होती है, जिसे अपन मावट के रूप में जानते हैं, और गेहूं की जो फसल है इसके लिए बहुत ही ये फायदेमंद होती है। तो ये होती है पश्चिमी विक्षोभों के कारण अपने सर्दी में जो है शीतकाल में वर्षा होती है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, त्रिपुरा अपने उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में कौन से देश से घिरा हुआ है? तो त्रिपुरा बांग्लादेश देश जो है इससे 3 ओर से घिरा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय प्रायद्वीप में पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी है? तो कौन सी है? तो ये है ताप्ती नदी, या अपन तापी नदी के नाम से भी इसको जानते हैं, जो कि दूसरी भारत की सबसे बड़ी नदी है। कहाँ पे बहने वाली? पश्चिम की ओर बहने वाली। और अगर आपको एग्जाम में पूछे कि पहली कौन सी है, तो पहली हो जाएगी नर्मदा नदी। तो ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा, तापी नदी। नेक्स्ट, मुक घाटी, या जिसे अपन साइलेंट वैली के नाम से जानते हैं, यह कहाँ पे स्थित है? तो ये केरल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेती का वह रूप जिसमें किसान और किसान के परिवार के निर्वाह के लिए
लगभग सभी फसलें उगाई जाती है या पशुपालन किए जाते हैं उसे पारंपरिक रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो इसको अपन जानते हैं जीविका कृषि के नाम से इसको जाना जाता है। किसके नाम से? जीविका कृषि के नाम से। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, किस राज्य की स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता सबसे अधिक है? तो जो महाराष्ट्र है इसकी बिजली उत्पादन क्षमता सबसे अधिक है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट, एशेरिकिया कोलाई को जल के निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रदूषण को निर्धारित करने के लिए एक संकेतक जीव के रूप में उपयोग किया जाता है? तो किसके लिए किया जाता है? तो ये मल संबंधी जो पदार्थ होता है उसको इसमें संकेतक के रूप में इस जीव का यूज़ किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? तो ये किया गया था 1956 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 161 के अनुसार निम्नलिखित में से किसे सजा माफ़ करने या सजा में हेरफेर करने की शक्ति प्राप्त है? तो किसे है? तो इसके तहत जो राज्यपाल है, विभिन्न राज्यों के राज्यपाल, इनको ये अधिकार प्राप्त है। और अगर आपको पूछ ले कि राष्ट्रपति कौन से आर्टिकल के तहत जो है जो फांसी है इसकी सज़ा को रोक सकता है? तो आर्टिकल 72। नेक्स्ट, निम्न में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है? तो कौन सा है? जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है ये प्रदान करता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एक वह मुख्य सिद्धांत है जिस पर संसदीय प्रणाली संचालित होती है? तो कौन सा सिद्धांत है ये? तो ये होता है अपने जो इसमें आ जाता है कार्यपालिका का विधायिका के प्रति जो उत्तरदायित्व होता है इसके तहत ये प्रणाली संचालित होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, को विधानसभा का सत्रावन करने की शक्ति होती है? तो विधानसभा का सत्रावसान करने की शक्ति किसको प्रदान होती है? तो ये राज्यपाल को होती है। और इसी के साथ अगर आपको पूछ ले कि संसद का सत्रावसान करने का अधिकार किसको होता है? तो वो होता है राष्ट्रपति को। जो भारत के प्रेसिडेंट है उनको ये होता है। नेक्स्ट, ग्राम पंचायत तंत्र के 3 स्तर होते हैं, ब्लॉक स्तर पर क्या होता है? तो ब्लॉक स्तर पर कौन सी आ जाती है? तो ये आ जाती है पंचायत समिति। ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में मदद करता है महिलाओं को शिक्षित करना? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मृदा स्वास्थ्य कार्ड से भारत के किसानों को उनके खेत में मिट्टी के मापदंडों की जानकारी कितने प्रकार की मिलती है इसमें? तो इसमें 12 तरह की जानकारी दी जाती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट, भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत रोजगार के लिए कृषि क्षेत्र पर निर्भर करता है? तो ये जो है भारत की जनसंख्या का लगभग जो 45 से 55% जो जनसंख्या है ये रोजगार के लिए कृषि पर डिपेंड है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। भारत में इनमें से कौन सा बैंक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक नहीं है? तो कौन सा बैंक है ये? जो फेडरल बैंक है ये सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक नहीं है, ये निजी क्षेत्र का बैंक है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, आवर्ती मापने की इकाई का नाम क्या है? तो आवर्ती को मापते हैं अपन हर्ट्ज से। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एम्पियर की ऐसा इकाई होती है? तो विद्युत प्रवाह की जो इकाई होती है उसे एम्पियर कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है? तो पॉलिस्टर जो होता है ये एक बहुलक है, तो इसे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सी का एक अच्छा स्रोत है? तो विटामिन सी का वैसे आंवला और जो नींबू है ये अच्छे स्रोत होते हैं, लेकिन ऑप्शन के तहत इसमें जो हरी फूल गोभी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, हमारे शरीर में हमारे कुल पोषक तत्व और खनिज अवशोषण का 90% हिस्सा कहाँ पर होता है? तो ये कहाँ पे होता है? तो ये होता है जो अपने शरीर में छोटी आंत होती है, यहाँ पे ये केंद्रित होता है या एकत्रित होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किनमें एनीमिया होने का खतरा अधिक होता है? तो एनीमिया होने का सबसे ज़्यादा
खतरा होता है गर्भवती महिलाओं में। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, जेएनयू द्वारा अपने पवित्र ग्रंथों के लिए सामूहिक रूप से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो जेएनयू द्वारा सामूहिक रूप से जो पवित्र शब्द है ग्रंथों के लिए कौन सा शब्द यूज होता है? तो ये होता है अंग। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, भारत में तुगलक वंश के बाद कौन सा वंश शासन में आया था? तो दिल्ली पर चौथा वंश कौन सा आया था? तो ये आया था सैयद वंश। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो ये दयानंद सरस्वती के द्वारा ये नारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 1923 का झंडा सत्याग्रह या ध्वज सत्याग्रह किस शहर में आयोजित किया गया था? तो ये आयोजित किया गया था कहाँ पे? नागपुर, महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर पश्चिम में भारत भूमि की सीमाएं किस देश के साथ लगती हैं? तो उत्तर पश्चिम में भारत के कौन सा देश स्थित है? तो ये पाकिस्तान से लगती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत की स्थल सीमा रेखा लगभग कितने किलोमीटर है? तो ये है 15,200 किलोमीटर। इसमें जो तटीय सीमा आ जाती है वो आ जाती है 6100 किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, चलिए देखते हैं कंप्यूटर के क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा एक संशोधक कुंजी नहीं है? तो इसमें जो बैक स्पेस का ऑप्शन आता है ये बैक स्पेस ये संशोधन कुंजी का ऑप्शन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, फाइल एक्सटेंशन वाली फाइल वर्ड ओपन XML मैक्रो इनेबल्ड डॉक्यूमेंट फाइल होती है। तो कौन सी होती है ये? तो ये होती है जो .docm है। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, कंप्यूटर के डाटा का CPU से परिधि यंत्रों पेरिफेरल डिवाइसेस के को अंतरण किसके माध्यम से प्राप्त किया जाता है? तो किसके द्वारा होता है ये? तो ये होता है जो कंप्यूटर के पोर्ट्स होते हैं, कंप्यूटर के पोर्ट्स होते हैं, इनके माध्यम से ये प्राप्त किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, CAD का अर्थ क्या होता है? तो CAD की फुल फॉर्म क्या होती है? इसकी फुल फॉर्म होती है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मॉनिटर्स और प्रिंटर्स जैसे डिवाइस जो कंप्यूटर से कनेक्टेड होते हैं वह कहलाते हैं। तो ये पेरिफेरल डिवाइसेस कहलाती है, मॉनिटर्स और प्रिंटर्स। इसके साथ कीबोर्ड भी इसमें शामिल होती है पेरिफेरल डिवाइसेस में, ये भी याद रखना। नेक्स्ट, विंडोज़ सॉफ्टवेयर में मिटाई गई फाइलें एवं फोल्डर कहाँ पे जाते हैं? तो ये जाते हैं रिसाइकल बिन में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, फाइल फर्मेंटेशन का मतलब है कि एक फाइल का जो डिस्क है, इसमें कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? फाइल फर्मेंटेशन का मतलब है कि एक फाइल डिस्क में नॉन कंटीजियस स्थानों में संग्रहित होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पंक्तियों या कॉलमों के विलोपन के लिए हम कौन से जो डिलीटर विकल्प है का प्रयोग करते हैं? तो इसमें कौन सा विकल्प आ जाएगा? जो टेबल मेन्यू है इसका इसमें यूज़ किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, MS वर्ड डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट पर आकार का पूर्व निर्धारित स्वरूपण फॉर्मेटिंग सेट करने रंग इत्यादि का प्रयोग करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए वर्ड आर्ट का यूज़ किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, MS एक्सेल में एक वर्कबुक को विशिष्ट वर्कशीट्स में बांटने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसके लिए किसका यूज़ किया जाता है? तो इसके लिए जो शीट टैब होती है इसका इसमें यूज़ किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, राजस्थान का सामान्य ज्ञान। क्वेश्चन नंबर 51, बोर्च गुर्जर नामक एक ताम्रपत्र के आधार पर राजपूतों को यूची जाति का वंशज मानते हुए इनका संबंध कुषाण जाति से किसने जोड़ा था? तो इनका ये संबंध जोड़ा था जो कनिंगम थे, इन्होंने ये कहा था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन चीरवा शिलालेख के बारे में सही है? तो यह है 1273 में संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण है, ये सही हो जाएगा। रत्न प्रभु सूरी इसके प्रशस्तिकार थे, ये भी सही है। इसके शिल्पी दलहन थे,
तो ये तीनों ऑप्शन तो राइट है। चलिए देखते हैं अगले। अग्निकुंड से उत्पन्न राजपूतों का इसमें उल्लेख मिलता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसमें गलत होगा। तो चलिए इसके तहत कौन सा 1, 2 और 3 राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, राजस्थान इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? तो राजस्थान इतिहास का जनक कहा जाता है कर्नल जेम्स टोड को। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, वर्तमान राजस्थान के कौन से क्षेत्र महाभारत काल में जांगल देश के नाम से जाना जाता था? तो उस समय जो बीकानेर और जोधपुर था इसको जांगल प्रदेश के नाम से जाना जाता था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मुगल बादशाह शाहजहाँ और औरंगजेब के शासनकाल में निरंतर मुगल दरबार में कार्य करने वाले जयपुर के शासक का नाम बताइए। तो ये थे मिर्जा राजा जो जयसिंह थे, ये आ जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जयसिंह फर्स्ट। कोटा राज्य का संस्थापक शासक कौन था? तो ये थे माधो सिंह, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, निम्न में से कौन टोक मुस्लिम रियासत का संस्थापक था? तो ये था अमीर खां पिंडारी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का राजपूताना में आरंभ कहाँ से हुआ था? तो ये हुआ था नसीराबाद से, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन को भारत में चर्चित बनाया था? तो इन्होंने बनाया था जो प्रताप समाचार पत्र था, इसके तहत इसको बिजोलिया किसान आंदोलन को इन्होंने चर्चित बनाया था। नेक्स्ट, राजस्थान की रियासतों के एकीकरण के समय जोधपुर राज्य का महाराजा कौन था? तो ये थे हनुमत सिंह, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रमुख शिल्पी कौन था? तो ये था मंडन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्बाक संप्रदाय की मुख्य पीठ कहाँ पे है? तो ये है सलेमाबाद में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामानाथा छज्जू और सेफू चित्रकला की किस शैली से संबंधित है? तो ये तीनों संबंधित है जोधपुर चित्रकला शैली से, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में आलनिया के प्राग ऐतिहासिक चित्रों की खोज किसने की थी? ये की गई थी डॉक्टर जगत नारायण द्वारा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, राजस्थान का तेजाजी पशु मेला निम्नलिखित नस्लों में से किस एक के लिए प्रसिद्ध है? तो ये जो है नागौरी गाय के लिए प्रसिद्ध है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, किस हिंदू महीने विक्रम संवत में तेजादशमी मनाई जाती है? तो ये जो है भाद्रपद में तेजादशमी मनाई जाती है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, चंपाकली आभूषण शरीर के किस अंग में पहना जाता है? तो चंपाकली आभूषण जो है गले में पहना जाता है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गर्दन। जयपुर का परंपरागत शिल्प है, तो जो ब्लू पोट्री है ये जयपुर का परंपरागत शिल्प है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सही युग्मों को सुमेलित कीजिए। नेजा किससे संबंधित है? तो ये भीलों से संबंधित नहीं है, ये गलत हो जाएगा। इंडोडी नृत्य ये कालबेलिया से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में मालपुरा करौली का मैदान किस नदी बेसिन का भाग है? तो ये जो है बनास नदी बेसिन का भाग है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा समूह राजस्थान के पर्वत चोटियों का उनकी ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में सही क्रम दर्शाता है? तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए टाटगढ़, खो, बिलाली और रोजा पाकर, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से राजस्थान के कौन से जिले का प्रतीक मोर है? तो भीलवाड़े जिले का प्रतीक मोर है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल दोमट मिट्टी पाया जाने वाला जिला है? तो ये पाई जाती है डूंगरपुर जिले में, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इंदिरा गांधी नहर परियोजना का विचार किसके दिमाग की उपज है? तो ये जो कंवर सेन है इनके दिमाग की उपज है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से क्षेत्र में थार पारकर नस्ल पाई जाती है? तो पश्चिमी क्षेत्र में जो पश्चिमी शुष्क क्षेत्र है इसमें थार पारकर नस्ल पाई जाती है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित पशु उत्पादों में से कौन सा एक राजस्थान का मुख्य पशु उत्पाद है? तो इसमें जो दूध है ये राजस्थान का मुख्य पशु उत्पाद आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट,
राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड का विलय राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड में कब हुआ था? तो ये कब हुआ था? 20 फरवरी 2003 को इसमें विलय किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, नात्रा की पाल खान किस जिले में अवस्थित है? ये अवस्थित है कहाँ पे? तो ये स्थित है अपने उदयपुर में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, राजस्थान देश में एकमात्र उत्पादक है, मतलब कौन कौन सी चीज़ें राजस्थान एकमात्र है जो खुद यहाँ से उत्पादित करता है? तो एकाधिकार रखने वाले कौन कौन से आ जाएंगे इसमें? जेस्पर, सीसा, जस्ता तथा वोले स्टोनाइट। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, राजस्थान में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? तो राजस्थान में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत आ जाता है तापीय शक्ति। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सोमदेव नामक कवि किस राजा के दरबारी कवि थे? तो ये थे विग्रहराज चतुर्थ के। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागौर जिले में स्थित घोटन स्थान किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है सीमेंट उद्योग के लिए। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, राजस्थान में मरु विकास कार्यक्रम किस सन में प्रारंभ किया गया था? तो ये किया गया था 1977 और 1978 में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट, वन स्थलीय विद्यापीठ डीम्ड विश्वविद्यालय किस जिले में स्थित है? तो ये स्थित है टोंक जिले में। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका मुख्य कार्य होता है, क्या हो जाएगा इसका मुख्य कार्य? जो इसमें आती है सरकारी क्षेत्र में शक्ति परियोजना का विकास करना और सरकारी स्वामित्व के बिजली घरों का क्रियान्वयन करना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अपनी योजना अपनो विकास किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है ग्राम पंचायत विकास योजना के निर्माण एवं प्रभावी क्रियान्वयन के लिए विशिष्ट मार्गदर्शिका। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प राजस्थान के मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल का सही क्रम है? तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सबसे पहले हरिदेव जोशी, फिर भैरव सिंह शेखावत, फिर जगन्नाथ पहाड़िया और फिर शिवचरण माथुर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान के राज्य चुनाव आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 1994 में राज्य चुनाव आयोग का गठन किया गया था। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, राजस्थान में प्रशासनिक दृष्टि से निम्न में से सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो इसमें आ जाएगा सबसे छोटी इकाई ऑप्शन के तहत पंचायत समिति। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, राजस्थान पंचायती राज संशोधन विधेयक 2015 राजस्थान विधानसभा ने 27 मार्च 2015 को पारित किया गया था। इसमें स्थानीय उम्मीदवारों की पात्रता के लिए प्रावधान किया गया था। तो इसमें देखिए उनके घरों में शौचालय होना चाहिए, ये राइट हो जाएगा। जिला परिषद की सदस्यता के लिए बीएड की डिग्री आवश्यक है, तो ये गलत हो जाएगा। पंचायत समिति की सदस्यता के लिए 10वीं कक्षा पास होना आवश्यक है, ये राइट हो जाएगा। और फोर्थ है, सरपंच के लिए क्रमशः 9वीं कक्षा तथा अनुसूचित क्षेत्रों में उम्मीदवारों का 5वीं कक्षा पास होना आवश्यक है। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर थर्ड इसमें गलत हो जाएगा। बाकी जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ इसमें राइट हो जाएगा। सेकंड इसमें रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। तो ये आज के अपने 90 क्वेश्चन अपन ने इसमें देखे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होंगी। तो अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करना, शेयर करना और चैनल से जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।